मार्केट में हर रोज एक नई कहानी लिखी जाती है, ठीक है। कुछ स्टॉक्स बनते हैं आपके हीरो, तो कुछ स्टॉक्स बनते हैं आपके जीरो, और उसी हीरो जीरो की लिस्ट में से हम निकालेंगे कि नेक्स्ट हमारा मोमेंटम स्टॉक कौन सा है जो अगले दिन भी हीरो बन सकता है, ठीक है। आज हम बात करेंगे एनएससी के टॉप गेनर और टॉप लूजर के स्टॉक्स के बारे में, जिसका आप यूज करके नेक्स्ट डे का हीरो स्टॉक्स निकाल सकते हैं, जो अच्छा खासा, आज तो उसने रिटर्न दिया ही दिया है, नेक्स्ट डे भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक मिले और नेक्स्ट डे भी आपको अच्छा रिटर्न दे सके, ठीक है। हम बात करेंगे एनएससी के टॉप गेनर टॉप लूजर स्टॉक्स की। यहाँ पर आप एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे ही मार्केट डाटा पे क्लिक करेंगे आपके पास टॉप 20 गेनर्स और लूजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि आपको ऑल सिक्योरिटीज सिलेक्ट करना है या निफ्टी 50 सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर निफ्टी 50 के स्टॉक्स आप चाहते हैं कि उसमें से आपको ऐसे स्टॉक ढूंढना है जो आज तो हीरो है ही सही और नेक्स्ट डे भी वो स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे दे, ठीक है। तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आज के जिस जिस स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया वो स्टॉक्स की लिस्ट आपके सामने है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले आज जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसने लगभग आज 3% मूवमेंट करा, 2-2.5% के समथिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक आपके पास आ रहा है इंडसइंड बैंक, लगभग 2% का रिटर्न। उसके बाद आपका आ रहा है बजाज फाइनेंस और फिर आता है मारुति और एक्सिस बैंक। अब आप एक चीज समझना, 5 स्टॉक मैंने आपको बताया जो आज के टॉप गेनर है, ठीक है। अब आज के टॉप गेनर आपने देख लिया, अब इसके जस्ट पास में देखोगे हीरो की जगह आप जीरो भी देख लो, तो आपको दिखेगा पहला स्टॉक आया ट्रेंड, अल्ट्राटेक, एचडीएफसी, एसबीआई और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसने पांचों स्टॉक कंटिन्यू आज गिरे, ठीक है। अब ये टॉप गेनर और टॉप लूजर की लिस्ट देख के इसमें आपका क्या फायदा, टॉप गेनर टॉप लूजर की लिस्ट देखने से आपका ये फायदा है कि आपको अभी भी इस लिस्ट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो आपको कल भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। अगर आज इसमें से कोई भी स्टॉक आप एनालाइज कर रहे हो, 4 से 5 चीजों का ध्यान रखना है, वो आगे मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक निकालने के बाद आप 4 से 5 चीजों का प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट डे ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर टॉप गेनर की बात करें, तो जैसे ही टॉप गेनर पे हम आए, यहाँ पर देखो बहुत सारे स्टॉक। अब आपने एक चीज देखी होगी कि ऊपर जितने भी है ना परसेंट, आपको 2%, 1%, फिर आपको 0.99, फिर 0.75, मतलब धीरे धीरे आपका परसेंट रेशो कम हो रहा है। अब आपको क्या करना है, कभी भी टॉप गेनर में से स्टॉक उठाओ ना, तो आप नीचे से स्टॉक उठाओ, मतलब आपको वो स्टॉक उठाना है जिसने आज रिटर्न कम दिया हो, लेकिन स्टिल फिर भी वो आज का आपका टॉप गेनर है, मतलब आज का आपका हीरो है। इससे दिमाग में आपके कंसेप्ट क्लियर होगा कि भैया आज अगर उसने कम रिटर्न दिया तो हो सकता है कि कल वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे दे, और यही होगा। मतलब आज अगर मान लो कोई स्टॉक है जिसमें मान लो विप्रो, अगर आप देखोगे तो विप्रो में मान लो 0.20% के समथिंग अगर आज उसने रिटर्न दिया है, और आज अगर वो टॉप गेनर में आया है तो आज उस स्टॉक में बायर्स एक्टिव हो चुके, अब कल वो प्रॉपर तरीके से अच्छा खासा मूवमेंट कर देगा, या एक कैंडल भी ऐसी बनाएगा जिसमें से 1 या 2% रिटर्न दे देगा, और वो रिटर्न लेके आप बाहर आ सकते हो एज अ स्विंग ट्रेडर के लिए, ठीक है। अब आपको देखना है तो नीचे से स्टॉक लो, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ आपने देखा तो आपको सारे स्टॉक ऐसे मिलेंगे जो लगभग आप बाई कर सकते हो। 200 रुपए से नीचे का स्टॉक नहीं देखना है इसमें आपको, ठीक है। 400, 450, 500 से ऊपर का स्टॉक है, बहुत अच्छी बात है, उसमें अच्छा खासा रिटर्न लेके आप निकलोगे। यहाँ पर आप देखोगे विप्रो है, आप ये 3 से 4 स्टॉक है, कोटक, बजाज फिन सर्विस, डॉक्टर रेड्डी और पावर ग्रिड, ठीक है। अब डॉक्टर रेड्डी आपको दिख रहा होगा लगभग 0.47% का आज इसने रिटर्न दिया है, ठीक है। अब चार्ट पे आपको क्या क्या चीज देखनी है, स्टॉक तो पहली बात आपने फिल्टर कर लिया, टॉप गेनर में गए आप, एनएससी की वेबसाइट में देखा, आपको स्टॉक आपके सामने है, उसमें से आपको क्या करना है कि जिस स्टॉक ने आज कम परसेंट रिटर्न दिया उस स्टॉक्स को आपको उठाना है, उसका चार्ट देखना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम जिसने ज्यादा परसेंट दिया उसको क्यों नहीं देखना है, वो भी तो हो सकता है कल अच्छा खासा रिटर्न दे दे। एक चीज याद रखना, जिसने ऑलरेडी आज 2 से 3% रिटर्न दे दिया उस स्टॉक में नेक्स्ट डे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और जैसे ही उस स्टॉक को आप टॉप पे खरीदोगे नेक्स्ट डे वो स्टॉक गिर जाएगा। हाँ, उस स्टॉक को आप वॉच कर सकते हो, वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो सकता है 1 या 2 दिन रिटेस्टमेंट मारे, प्रॉफिट बुकिंग आए, प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर आप एंट्री लोगे तो उसमें आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन तुरंत टॉप गेनर में आने के बाद दूसरे दिन ही उस स्टॉक्स में मत इन्वेस्ट करो जिसमें ऑलरेडी 2 से 2.5% जिसमें ऑलरेडी वो रिटर्न दे चुका है, ठीक है। नीचे से उठाओगे तो ये सारे वो स्टॉक है जिसमें बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, मतलब नेक्स्ट डे, मतलब कल वो स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, इसलिए आपको कम परसेंट वाले स्टॉक उठाने, ना कि ज्यादा परसेंट वाले स्टॉक, ठीक है। अब ये तो आपके निफ्टी टॉप 50 स्टॉक्स की लिस्ट निकल, ठीक है। अब आपको वापस सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाओगे ना, तो
तो आपको ऑल सिक्योरिटीज करना। आप ऑल सिक्योरिटीज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जो लगभग आपको आज जैसे निफ्टी 50 का स्टॉक अगर आप सिलेक्ट करोगे ना, तो आज अगर उसने 1% भी रिटर्न दिया ना, तो कल अगर वो रिटर्न दे भी रहा तो 1-1.5% इनफ है। लेकिन वहीं ऑल सिक्योरिटीज में अगर आप जाते हो ना, तो आपके जो परसेंट अगर आप देखोगे तो हाई, आज का जो हाईएस्ट है जिसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया वो आप देखोगे लगभग 19%। ठीक है, 19% के बाद 16%, 14%, 11%, 10%, 9%, 8%। इसमें भी आपको वही करना है। इसको भी नीचे से उठाओ, नीचे से कोई भी एक स्टॉक उठा लो। जैसे आपने यहाँ पर देखा, आपको इसमें से कुछ स्टॉक ऐसे भी मिलेंगे जो 1 रुपए का स्टॉक है, 20 रुपए का स्टॉक है, 30 रुपए का, 100 रुपए का, उसको आपको इग्नोर करना है। 250 से ऊपर के स्टॉक आपको देखना है। ठीक है, 300 के ऊपर देख रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे स्टॉक में अपने सबसे पहले सिलेक्शन में एक मोंटे कार्लो करके स्टॉक अपने सामने आया जो 700 रुपए का, उसके बाद 380 रुपए का स्टॉक, उसके बाद 350 रुपए का, 500, 800, 600, 1100। अब ये आपको दिख रहा है, आपको लगभग 10% से नीचे वाले स्टॉक देखने हैं। उस स्टॉक की लिस्ट निकालो, उस स्टॉक का नाम देखो, नाम देखने के बाद फिर उस स्टॉक को आप चार्ट पे एनालाइज करो कि ये स्टॉक क्या रिटर्न दे रहा है, क्या ये स्टॉक सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे उठने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि आज वो स्टॉक आपका थोड़ा सा रिटर्न दिया हो, 4 या 5% रिटर्न दिया हो, 6% रिटर्न दिया हो, कल वो स्टॉक हो सकता है कि 4 या 5% और दे दे। ठीक है, तो आपको नीचे से स्टॉक पकड़ के कोई भी एक स्टॉक खोलना, जैसे अभी हम चार्ट पे एनालाइज करके भी देख लेंगे। मोंटे कार्लो जैसे हम स्टॉक खोल रहे हैं, ठीक है, आप जैसे ही मोंटे कार्लो स्टॉक खोलोगे उसमें आपको 2 से 3 चीजें देखनी है। पहले आपको देखना है कि भैया ये स्टॉक ब्रेकआउट पे है, ब्रेकडाउन पे है। ठीक है, हो सकता है एक रेंज में चलने के बाद फाइनली उस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हो तो वो आज टॉप गेनर में हो। अब अगर कोई भी रेंज का ब्रेकआउट होता है और एक कैंडल ब्रेकआउट देती है और उसके बाद अगर रेंज के बनने के बाद ब्रेकआउट होता है, तो चांसेस ज्यादा रहते हैं कि 2 या 3 कैंडल बना के कुछ ज्यादा परसेंट देके ही वो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मोंटे कार्लो अगर अपन सर्च करते हैं, ठीक है, 2 मिनट टाइम लगेगा थोड़ा सा। एक चीज और भी याद रखना कि हमेशा कोई भी स्टॉक देखो ना, तो वो टॉप गेनर में भले स्टॉक आपको लग रहा है कि बड़ी सी कैंडल बनी, मदर कैंडल बनी, मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा इसमें एंट्री बन रही है, लेकिन उसके साथ वॉल्यूम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम के साथ अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मान लो कोई स्टॉक 5% बढ़ा और उसके 2x 5x अगर वॉल्यूम है, मतलब समझ जा रहा है कहीं ना कहीं इसमें अच्छे खासे बायर्स एक्टिव है, नेक्स्ट डे भी आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है कोई भी स्टॉक में। हाँ, कोई भी स्टॉक अगर टॉप गेनर में हो या अच्छा खासा मूवमेंट कर रहा हो तो ठीक है। जैसे मोंटे कार्लो का स्टॉक आपके सामने है, इस स्टॉक को हम एनालाइज करके देखेंगे। ये देखिए, ये स्टॉक आपने एक चीज देखी कि स्टॉक ऑलरेडी एक रेंज में चलने के बाद आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद आपने देखा कि आज का जो मूवमेंट उस स्टॉक ने करना था वो कर चुका है। आपने देखा बड़ी सी कैंडल बनी है, लगभग 6 या 7% की कैंडल बनी है, और उसके बाद अगर आप वॉल्यूम चेक करोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम भी आप देखोगे तो वॉल्यूम भी आपको दिख रही है कि वॉल्यूम बिल्कुल ना के समान है, मतलब 6.383 के। हमेशा वॉल्यूम मिलियन में होनी चाहिए। ये स्टॉक तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है कि भैया इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, वापिस से हम टॉप गेनर की लिस्ट में जाते हैं। यहाँ से निकाला, आप दूसरा कोई भी स्टॉक उठा लो। आप फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ से आप एक स्टॉक उठा लो, कोई भी स्टॉक इसमें से, या तो एक काम करिए आप निफ्टी 50 के अंदर से कोई स्टॉक निकाल के मैं आपको एनालाइज करके बताती हूँ। ठीक है, इसमें से आप उठा लीजिए डॉक्टर रेड्डी स्टॉक उठा लेते। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी अगर आप देखोगे तो आपको डॉक्टर रेड्डी बताएगा कि फाइनली आपकी एंट्री बन रही है कि नहीं बन रही। आज तो ऑलरेडी उसने रिटर्न दे दिया है, लेकिन फिर भी आज रिटर्न देने के बाद भी हमको वही स्टॉक एनएससी के टॉप गेनर्स में ढूंढना है जिसने आज तो रिटर्न दे दिया, लेकिन नेक्स्ट डे भी वो रिटर्न दे सके। कुछ कम परसेंट का रिटर्न देगा, लेकिन चांसेस रहते हैं कि वो रिटर्न देगा ही देगा। ये देखिए, अब डॉक्टर रेड्डी का चार्ट देख के आपको एक चीज समझ आई होगी कि यार ये स्टॉक, सबसे पहले तो आप देखो कंटिन्यू स्टॉक एक रेंज में चल के डाउन ट्रेंड में चल रहा था। डाउन ट्रेंड में चलने के बाद यहाँ से इस स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ, और जैसे ही इस स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ एक रेंज में चला, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट ने एक रेंज बनाई। अब मार्केट ने क्या करा, जब मार्केट यहाँ से उठा था ना तो यहाँ तक गया, उसके बाद मार्केट में 2 कैंडल बनी, मतलब कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट आया, प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद अभी आप देख रहे हो एक ग्रीन कैंडल बनी है, जो ग्रीन कैंडल आपको बोल रही है कि यहाँ से अगर सपोर्ट लेके मार्केट उठा तो हो सकता है कि इस लेवल को भी तोड़ दे।
और मार्केट आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा विद इन अ वीक के अंदर में, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको लग रहा है मैम हो सकता है कि कल एक कैंडल बन के गिर भी जाए, तो आप इस वाले लेवल का वेट करो। ये लेवल अगर टूटता है उसके बाद भी अगर आप सेफ एंट्री ले रहे हो तो भी सेफ गेम खेल रहे हो और इजिली आप अच्छा खासा पैसा बना पाओगे, ठीक है। जैसे अभी डॉक्टर रेड्डी देखा, इसमें आपको सबसे पहले वॉल्यूम भी, अगर मैंने जैसे वॉल्यूम का आपको बताया था कि 2 से 3 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले स्टॉक की ब्रेकआउट कैंडल देखो, ब्रेकआउट कैंडल देखने के बाद उसमें हाई वॉल्यूम होनी चाहिए। अगर उसमें हाई वॉल्यूम मतलब समझ जाना कि आज जिस स्टॉक ने आपको रिटर्न दिया है कल भी वो स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, और वो स्टॉक है जो आज तो हीरो है ही सही, लेकिन कल भी वो हीरो बनने की कोशिश करेगा या बन सकता है। तो हो सकता है कि कल भी आपको 2 या 3% का इजिली रिटर्न मिल जाए। लेकिन आपको ध्यान सिर्फ 1 या 2 चीज का रखना है कि आपको हमेशा टॉप गेनर में से जिसने आज ज्यादा परसेंट रिटर्न दिया वो नहीं देखना है, नीचे से लिस्ट को स्टार्ट करना है। सेकंड थिंग, वॉल्यूम चेक करो, कंफर्मेशन वॉल्यूम डबल टिबल होनी चाहिए, मिलियन में वॉल्यूम होनी चाहिए। वॉल्यूम चेक करने के बाद फिर चार्ट पे आओ, चार्ट पे उसको देखो कि भैया वो ब्रेकआउट पे है या ब्रेकडाउन पे है या सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे। देन उसके बाद आप डिसीजन लो कि नहीं, अब अगर आप इस स्टॉक में एंट्री करते हो तो हो सकता है कि विद इन अ वीक में वो स्टॉक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे दे, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, और ये पार्ट 3 था एनएससी का, ठीक है। यहाँ पर जाना, आपको मार्केट डाटा पे क्लिक करोगे, टॉप गेनर टॉप लूजर आपको आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि टॉप लूजर का क्या काम होता है। गेनर तो आपने समझ लिया कि कुछ स्टॉक निकाल के आप आने वाले दिन में प्रॉफिट ले सकते हो। टॉप लूजर का क्या होता है कि आप चाहे टॉप गेनर देखो टॉप लूजर देखो, एक चीज याद रखना, आज अगर कोई स्टॉक टॉप गेनर में तो विद इन अ वीक के अंदर में हो सकता है कि वो टॉप लूजर में चले जाए, टॉप लूजर का स्टॉक टॉप गेनर में भी आ सकता है। आपको सिर्फ ये चेक करना है, स्टॉक आपको मिल जाएंगे, जैसे बहुत सारे स्टॉक आज भी गिरे हुए हैं, उन स्टॉक्स में से आपको क्या करना है, चार्ट देखना है। चार्ट पे आपको लग रहा है कि कहीं स्टॉक गिरते गिरते कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि वो वहां से सपोर्ट लेके उठ जाए, तो वही स्टॉक आपका जो टॉप लूजर का था वो टॉप गेनर में आ जाएगा। और जो स्टॉक ऑलरेडी इतना उठ चुका जो टॉप गेनर में था, अगर उसमें प्रॉफिट बुकिंग गई तो वो स्टॉक आपका टॉप लूजर में भी आ सकता है, ठीक है। इस टॉप लूजर और टॉप गेनर देख के आपको एक चीज समझ आएगी कि आपके पास एक प्रॉपर ऐसी लिस्ट आ गई जिसमें आपको पता चल गया कि भैया ये स्टॉक मोमेंटम स्टॉक है, जो कुछ दिन में ऊपर भी बढ़ते हैं कुछ दिन में नीचे भी आते हैं, तो आप एक अच्छा खासा डिसीजन ले सकते हैं इस स्टॉक में ट्रेड करने का, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ चीजें सीखने को मिली होगी, और अगर कोई डाउट हो आपका तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।